Hello class, welcome back. Class, parabola was going on, and in parabola, the first standard form equation we have discussed, that is y squared is equal to 4ax. Okay, remaining three, today first we will discuss on these remaining three equations of parabola, standard equation of parabola, and after this we will start the question. Class, देखिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्म दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्लास हमारे 4 पैराबोलास हैं। इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, ई की वैल्यू क्या है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से थोरली मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास में ध्यान दे दीजिए। देखिए आपका ये एक्स एंड वाई एक्सेस रहता है, बहुत ध्यान देखिएगा। इसमें आप ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है हमारी फर्स्ट फॉर्म की, ये फोकस है, दैट फोकस इज a, 0। ये आपका वर्टेक्स b 0, 0। ठीक है, और जितना दूर यहाँ से फोकस है उतनी दूर यहाँ पर क्या होगा, आपको बनेगा डायरेक्ट्रिक्स। ये आपने बनाया फिक्स लाइन, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये a पर है, तो ये -a पर होगा, तो ये पॉइंट आपका होगा, दिस पॉइंट इज -a, 0। और ये जो इक्वेशन होगी दैट इज x + a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी, x + a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने SP = PM गणित किया था। जैसे ये आपका फोकस F है, ये पॉइंट आपका P है, ये आपकी लेंथ M है, इट इज M, दिस पॉइंट P, दोनों लेंथ आपकी इक्वल है। बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोला FP इज इक्वल टू PM। ठीक, और इवन प्लस आप ये पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो पॉइंट M आ रहा है, ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्लास कोऑर्डिनेट आपके होंगे, इट इज, देखिए यहाँ पर x आपका क्या है, x आपका -a है, y कुछ भी होगा, तो ये कोऑर्डिनेट आपके होंगे -a, y। ठीक है, ये जो m पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a, y। अब यहाँ पर आप दोनों साइड लगा लीजिए, p है आपका x, y। मतलब मैं आपको फिर से एक बार मैंने रिवाइज करा दिया, तो यहाँ से भी आ जाएगा पैराबोला की इक्वेशन। डिस्टेंस फार्मूला एफ पे और डिस्टेंस फार्मूला आप एमपी पे लगाइए, सबको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y² इज इक्वल टू 4ax, जिसमें फोकस क्या है, फोकस है 1,0, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मतलब ओरिजिन है 0,0। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और टर्म आएगा जो मैं आपको यही एक्सप्लेन करता, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है, एक्सिस से परपेंडिकुलर जो फोकस से एक कॉर्ड पास होती है, एक्सिस से होगी परपेंडिकुलर, उस सब लेंथ को बोलेंगे लेटस रेक्टम। जैसे क्लास यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ठीक है, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर है एंड फोकस से पास हो रही है, तो इसको आप बोलोगे LR, इट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, और इसकी जो लेंथ होती है, क्लास मैंने डिफाइन किया था पहले, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू 4 × a। ठीक है, जो a आपका फोकस होगा उसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपकी लेंथ आ जाएगी 4a, ये आपका LR आ गया लेटस रेक्टम। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीजें फिर से हम एक बार उसको समराइज कर लें। फोकस है 1,0, डायरेक्ट्रिक्स है x + a इज इक्वल टू 0 एंड फोकस वर्टेक्स, देखिए वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। ठीक है, और ये क्लास ये 4 चीज यहाँ पर हो गई। अब ऐसे ही हम लोग डिफरेंट अदर फॉर्म पे जाएंगे जो आपके रिमेनिंग 3 फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका y एक्सिस है, इट इज y and y dash, x dash and x। अब ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस का लॉन्ग क्या है, अगर आप इसको फिर से इसको अगर ये फोल्ड होता है, आप फोल्ड करते हो, मतलब सिमेट्री मींस ये y एक्सिस क्या है, इट इज अ मिरर लाइन, ये आपकी मिरर लाइन है। ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ऐसे ही अभी ये तो बन रहा राइट साइड, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। अब आप नेक्स्ट करोगे, इसको लेफ्ट साइड करोगे, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब इसी को अगर आप रोटेट करा देंगे ऑन लेफ्ट साइड, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये पैराबोला आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई डायरेक्ट्रिक्स, और ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, y डैश x and x dash।
ठीक, अब यहाँ पर जो फोकस है ये हो जाएगा -a,0, ठीक है। यहाँ पर फाइल फोकस आ गया -a,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगा a, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी x माइनस a इज इक्वल टू 0, और आपका जो क्या कहते हैं ये जो आपका सेंटर है ये आपका होगा 0,0, सॉरी वर्टेक्स ये होगा 0,0। अब इसकी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, सेम प्रोसेस से आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, तो इसकी इक्वेशन आपको बन जाएगी y² इज इक्वल -4ax, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इस फर्स्ट फॉर्म है y² 4ax, दूसरी फॉर्म है y² इक्वल टू -4ax, ये दो फॉर्म्स हो गई। इसमें क्या है, इसमें फोकस है -a,0, डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस a इज इक्वल टू 0, सेंटर आपको 0,0 है, ठीक है। LR जो है वो 4a के इक्वल होगी, और इन ऑल द 4 केसेस LR इज इक्वल टू 4a। नेक्स्ट 2 केसेस का सवाल है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब जो थर्ड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म ये अपर डायरेक्शन में होगी, और इसकी इक्वेशन हम लोग फाइंड करते थे। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करेंगे या क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टडी और इस फॉर्म की दोनों की एक ही है। तो जैसे आप पढ़ते हो ना y इज इक्वल टू x², तो y इज इक्वल टू x² कैसे बनाते हो, तो y इज इक्वल x² है, तो आप यूजुअली इसकी ड्राइंग जो है वैसे होती है, ठीक है ना, ये होती है y इज इक्वल टू x²। तो ये भी क्लास आपका सेम है। अब यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक पैराबोला स्टडी करने जा रहे हैं। क्लास में हमारा पैराबोला है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस, y डैश इट इज y, x डैश एंड x, ओरिजिन मतलब वर्टेक्स है ये 0,0। अब इसका जो फोकस होगा ये y एक्सिस पर होगा, यहाँ पर आप ले रहे हो f फोकस दैट इज 0,a, y एक्सिस पर ये हो जाएगा 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, और ये हो जाएगी y प्लस a इज इक्वल टू 0, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, इक्वेशन फॉर्म होगी x² इज इक्वल 4ay, ये आपका थर्ड पैराबोला की इक्वेशन है अपर डायरेक्शन में। इसमें फोकस LR की वैल्यू, LR मींस लेट अस रेक्टम, इसकी वैल्यू 4a होगी, फोकस आपका 0,a होगा, एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है IR, इसकी इक्वेशन y माइनस a इज इक्वल टू 0, y प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चार चीजें यहाँ पर आपको मिल गया, और ये हमारी थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म पे आइए, जो हमारी फोर्थ फॉर्म है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये पैराबोला का हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है, जब हम हमारा पैराबोला है। अब इसमें फोकस हो गया f, इट इज 0,-a, ओरिजिन से आप बिलो है, और ये आपका वर्टेक्स है 0,0, इट इज x डैश y एंड y डैश, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी y माइनस a इज इक्वल टू 0, इट इज डायरेक्ट्रिक्स, ये आपका सेंटर हो गया, और ये फोकस हो गया, ठीक है। 0 माइनस a फोकस है, 0,0 वर्टेक्स है ओरिजिन, और माइनस a, और LR आपकी 4a के इक्वल इस वाले केस में होगी। प्लस ये हमने जो ये हमारे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला के, जो हमने यहाँ पर स्टडी किए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे। देखिए क्लास, आपका फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट वैसे तो कार्टेशियन प्लेन पे कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका जो वर्टेक्स है वो 0,0 ही हो कहीं पर भी सकता है, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, फोकस की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने आपको जो जहां से पैराबोला फॉर्म्ड होता है वो होता है F इक्वल टू PM। इस दो कॉन्सेप्ट से आप अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दी जाए, आपको फोकस दिया जाए, अगर दो चीज आपको फाइंड आउट हो गई, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, कोनिक दो चीजों पर फॉर्म होता है, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट। अगर आपको दो चीजें फॉर्म हो गई है तो आप इजीली पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। FP इज इक्वल PM पर आप वैल्यूज रखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे और आपकी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यही केस आपको मिले। अभी हमारा यही स्कोप है, स्कोप ऑफ सिलेबस पे, तो हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं।
बट प्लस हम आपको एक प्रॉब्लम वो भी कराएंगे जिसमें डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी होगी और फोकस मतलब ये जो हमारी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे हटकर एक्सेप्ट दिस 4 केसेस एक प्रॉब्लम वो भी डिस्कस करेंगे। अब क्लास हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। Now class, I take the start of the first problem of exercise 11.2. Class इस क्वेश्चन में एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और हम लोगों को फाइंड करना है वर्टेक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लास एक्सिस क्या होती है एक बार लिख लीजिए। देखिए क्लास आपके ये जो पैराबोला जिस एक्सिस के अलोंग वो पैराबोला सिमेट्रिकल होता है उस मिरर लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैराबोला है और ये पैराबोला आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है इट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला जिस पर वो फॉर्म होता है पैराबोला। तो अब इसके बाद y स्क्वायर इक्वल टू x ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड है। अब इसमें आपको फाइंड करना है फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड LR। चार चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब इसमें पहला हम इससे कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लास आप सिंपल देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू 3 होगी, 4 3 12, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू 3 मिल रही है। नाउ स्टार्ट। देखिए फोकस क्या होगा, फोकस आपका इसका फोकस क्या होता है a, 0, तो ये हो जाएगा 3, 0 फर्स्ट थिंग। सेकंड एक्सिस ऑफ पैराबोला हो जाएगी x एक्सिस, या आप इसे y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर ऐसे दे सकते हैं आप। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और LR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम that is 4a, length of lattice rectum, it is equal to 4 into 3, answer is 12 यूनिट। ठीक है, ये आपके LR आ गई। प्लस आ गया ना। अब इसमें अगर वर्टेक्स आता है तो वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। अगर क्वेश्चन वर्टेक्स का भी आ जाए तो आप कर सकते हैं 0,0, वर्टेक्स हो गया 0,0। ठीक है, प्लस ऐसे ही मैंने एक आपको एग्जांपल कराया है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। पहले हमको इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको a की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू के बाद सारे आप पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास क्लियर है? क्लास नेक्स्ट प्रॉब्लम है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। ठीक है, और आपको इसमें वो 4 चीजें फाइंड करना है। तो पहले उसमें एक वैल्यू फाइंड कर लें, इसे हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से। और यहाँ पर a की वैल्यू क्लास क्या आएगी, देखिए 4a इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू आएगी 9/4। ठीक है, a की वैल्यू आ गया। अब इसके बाद ये कौन सा आपका पैराबोला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला पैराबोला होगा। ठीक, तो इसमें फोकस से चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सिस। अब इसमें एक्सिस होगा y एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस, तो यहां लिखेंगे आप y एक्सिस। फर्स्ट है आपका हो गया। नेक्स्ट है आप लिखिए फोकस। इसका जो फोकस होता है वो यहां पर होता है, पॉइंट आपका होता है 0,-a। ठीक है, 0,-a इसका फोकस है, तो यहाँ पर आपका फोकस हो जाएगा 0 and -a। -a मींस 0,-9/4। इट इज फोकस। नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होगा y-a। यहाँ पर a की वैल्यू आ रही है 9/4। ठीक है, ये हो जाएगा y-9/4 इज इक्वल टू 0। इट इज डायरेक्ट्रिक्स। एंड LR लेटेस्ट रेक्टम 4a, it is equal to 4a. 4 into a is 9/4, 4 cancel, answer is 9 units. ठीक,
क्लास बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीजें आ गई 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, जिसमें आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। फोकस है 6,0, डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -6। हम इन दोनों की इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी y² इज इक्वल टू 4ax, ये इस फॉर्म का पैराबोला फॉर्म होगा, जिसमें आपको फोकस है 60 और डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा। आप लेट करेंगे पैराबोला की इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax, और जब हम उससे कंपेयर करेंगे अपनी गिवन इंफॉर्मेशन से, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिलेगी 6, ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन हो गया y² इज इक्वल 24x। देखिए ना, आपको हर केस में डिफरेंट कंडीशन गिवन होगी। आपके बुक में आप देखेंगे हर एक अलग कभी आपको वर्टेक्स और फोकस गिवन है, फाइंड करना है आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो हर चीज अलग अलग होगी इसमें, ठीक है। तो एनी हाउ हमको क्या फाइंड करना है, अगर जो हमारे स्टैंडर्ड है, मतलब कि y² इक्वल टू 4ax माइनस y² इक्वल टू -4ax, x² इज इक्वल 4ay, x² इज इक्वल -4ay, इसमें जो हमारा एक वेरिएबल है वो a है। तो हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला के जो अभी हम लोग कर रहे हैं टाइप, मैं उसकी डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें खाली आप क्या फाइंड करना है, खाली आपको एनी हाउ a फाइंड करना है। अगर आपने a फाइंड कर लिया, एक वैल्यू को आप पैराबोला में प्लेस करेंगे और आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। नाउ सी द नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। क्लास देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 9 में वर्टेक्स है 0,0, फोकस दिया 30। तो आप फोकस से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका कौन सा टाइप है। तो फोकस है 3,0, मतलब ये 1,0 के फॉर्म में है, और 1,0 आपका फर्स्ट फॉर्म होती थी जो राइट साइड वाली इक्वेशन होती है, ये आपका होगा, ठीक है। ये होगी पैराबोला की इक्वेशन। इसमें 3 एंगल यहाँ भी होगा 3,0, ये इसका ओरिजिन हो गया वर्टेक्स। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कहाँ पर फाउंड होगी, ये 3 है फोकस, तो 3 बैक में होगी, लेफ्ट साइड होगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको a मिल रहा है, a आप एक वैल्यू यहाँ पर 3 है, आप लेट करेंगे y² इक्वल टू 4ax, पैराबोला की इक्वेशन, जहां पर इसमें एक वैल्यू जो है वो आपको 3 मिल रही है। तो y² 4a आपको 3 है, x y² इज इक्वल 12x, और ये हमारा आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लास क्वेश्चन नंबर 11 में क्लास हमें क्या करना है, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है, और ये इसके जो वर्टेक्स है वो 0,0 है, और ये पैराबोला पास हो रहा है 2,3 से। 2,3 कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 2,3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना है, और जो एक्सिस ऑफ जो पैराबोला की जो एक्सिस है वो है x एक्सिस। तो अगर एक्सिस x एक्सिस है, उसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस है y² इक्वल टू 4ax, और दूसरा हो सकता है y² इक्वल टू -4ax। लेकिन ये पैराबोला पास हो रहा है 2,3 से, मतलब ये पास हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड है, जो हमारे फर्स्ट फॉर्म है, वही पास होगी y² इक्वल टू 4ax। ये वाला पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, ये चीज हम करते हैं कैंसिल, हम y² इक्वल टू 4ax पैराबोला पास होगा इस पॉइंट से 2,3 से। तो यहाँ पर एक वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जब इस पैराबोला को हम पास कराएंगे 2,3 से। तो यहाँ पर जो पासिंग पॉइंट है वो है 2,3, पासिंग पॉइंट है 2,3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4a, x आपका 2 है, तो 9 इज 8a, a की वैल्यू आ रही है 9/8, a की वैल्यू आ गई 9/8। अब इस a की वैल्यू को फिर से हम यहां पर प्लेस करेंगे, कहां पर, y² इक्वल टू 4ax में, और आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी। प्लस ये हमारा अब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो राइट साइड वाला पैराबोला था ये वाला केस है, और एक वैल्यू को हम यहाँ प्लेस करेंगे, हमारी आ जाएगी इक्वेशन y² 4a की वैल्यू है 9/8,
into x, 1 जा 2 जा, y square is equal to 9 by 2x. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्लास, ठीक है। y square is equal to 9 by 2x. It is a required equation of parabola.